सबको जीवन में कोई ना कोई चीज तो सोचनी चाहिए कि एक चीज ऐसा करें, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटा सा छोटा हो, चाहे मैं बाल्टी से पानी से नहाऊंगा। अब आप सोचेंगे बाल्टी के पानी से नहाने से क्या होता है? बेटा शावर से पानी ज्यादा खराब होता है, बाल्टी के पानी से नहाने से पानी की बचत होती है। छोटा सा चीज है, लेकिन जीवन में कभी भी किसी ने सिखाया तो सीख लिया, ठीक है, होता वही है। लेकिन आगे आने वाले लोगों को लिए पानी मिल सके, पानी बच सके, ये बहुत सोचना जरूरी है ना? क्या नाम है आपका? उत्कृष्ट पाठक। हाँ, उत्कृष्ट पाठक। उत्कृष्ट भारत, तो यही उत्कृष्ट सवाल है, ऐसे ही है, उसका जवाब भी यही है, ठीक है ना? हमको ऐसे ही सोचना चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? ये तो हमारे भांजे है, गुजरात से आए हैं। और आप कहां से आए? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का मुझे मौका लगा और सीखने का भी मौका लगा। और यकीनन आप जैसे भी सीखें, जहां से भी सीखें, मुझे मालूम है ठंड बहुत ज्यादा है और प्रचंड ठंड पड़ रही है और यकीनन उसमें बहुत ज्यादा देर खड़े होना भी अपने आप में बड़ी एक तपस्या है, लेकिन तपस्या तो है, फिर करना पड़ेगा। जी, कांग्रेस कहना चाह रही है कुछ, एंड देन मैं विजय जी आपके पास आता हूं। जी प्रतीक जी, अभी ब्रेक से पहले हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे कि 2047 में देश को विकसित राज्य, विकसित देश बनाना है। मैं तो चाहता हूं कि 2040 में बन जाए, लेकिन उसके लिए अभी हमको लंबा सफर तय करना बाकी है। देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं अभी देश में। अगर एक छोटी सी बात करें तो मेरे बीजेपी के साथी उस पर मेरे को जवाब भी दे कि जो पर कैपिटा जीडीपी है हमारे देश की, वो $2448 है। और विकसित देशों का अगर मैं रेफरेंस दे दूं तो यूएस की है $81,000 के आसपास और जापान की है $33,000 के आसपास। चीन जो कि अभी विकसित भी नहीं है, उसकी भी $12,000-12,500 के आसपास उसकी पर कैपिटा जीडीपी है। तो पर कैपिटा जीडीपी जब तक नहीं बढ़ेगी हमारी, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। जो देश पे कर्जा है वो आज 175 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि हम 55 लाख करोड़ रुपए छोड़कर गए थे। जितना हमने 50-60 सालों में करा था 55 लाख करोड़, उससे डबल ट्रिपल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो वो कर्जा भी कम होना चाहिए। अब आइए आंतरिक सुरक्षा पे, और जो हम बात कर रहे थे कि चीन से खतरा है, हमें पाकिस्तान से खतरा है, तो देखिए देश की जो डिप्लोमेसी है इस समय, मैं मानता हूं कि डिप्लोमेसी इस समय बहुत निचतम स्तर पे है। हमारे पाकिस्तान से भी खराब संबंध है, हमारे चाइना से भी खराब संबंध है, हमारे श्रीलंका से भी अच्छे संबंध नहीं है, बांग्लादेश भी हमें आंख दिखा रहा है, मालदीव्स भी हमें आंख दिखा रहा है। तो हमारे देश की सरकार को, ये एक सार्थक बहस है, देश की सरकार को यह समझना चाहिए कि अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के चले। और यहां तक कि देश के पड़ोसियों छोड़ दीजिए, कनाडा से भी, जिसमें बहुत सारे भारतीय मूल के निवासी रहते हैं, कनाडा से भी हमारे संबंध खराब है। तो संबंधों को बेहतर बनाना अगर किसी सीख सकते हैं, जी मैं दे रहा हूं विजय जी। प्रतीक जी, मैं कांग्रेस वाली जो भाई साहब है उनसे कहना चाहती हूं कि इन्होंने भारतीय डिप्लोमेसी की बात की, तो आज विश्व में भारत की फॉरेन पॉलिसी का डंका बजता है, लेकिन इस देश की विपक्षी पार्टी एकमात्र वो है जिसको भारत की करंट फॉरेन पॉलिसी से दिक्कत है। ये देखिए किस तरह का विपक्ष है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे विदेश मंत्री हो, चाइना जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है, वहां पर लोकली जो जयशंकर जी के स्टेटमेंट्स होते हैं उसको चाइनीज में कन्वर्ट करके चाइनीज देखते हैं, सबसे ज्यादा वायरल होते हैं, पसंद करते हैं कि विदेश मंत्री हो तो ऐसा जो देश दूसरे देश में जाकर उस देश की बोलती बंद कर दे। आपको तो दिक्कत इसी बात की है ना कि पाकिस्तान और चाइना से दिक्कत है आपको, क्योंकि रिश्ते विजन आपका विजन किसी व्यक्ति की तरफ नहीं है। मैं आपको मैं रुकिए एक मिनट मैं कवर करती हूँ, मैं खोखले दावे नहीं करती, मैं जियोपॉलिटिक्स कवर करती हूँ। तो मुझसे आके ना फंसाने की कोशिश मत कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता, भाई आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। मैं तो कहूंगा 25 में एक दूसरे की बात सुनी जाए, ज्यादा सुनी जाए, यही होना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि चाइना और इंडिया कम से कम डिस्प्यूट जो थे, बॉर्डर इश्यूज थे, वो कम से कम वो रिजॉल्व है ना, और वो उस पे कम से कम बैठे। ये बड़ी बात है, ये बड़ी घटना है कि पाकिस्तान से वही रिश्ते बने रहे, वो हमारे सैनिकों को, हमारे सिविलियंस को मारते रहे और उनके साथ हम फ्री डेड उनके साथ हम रिश्ते बरकरार रखे। यही इन्होंने मैंडेट दिया कश्मीर में भी, जो इन्होंने अलायंस बनाया था। तो देश को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। आज
पाकिस्तान को जो एलिनेट किया है भारत ने, उसकी वजह से पाकिस्तान की ये स्थिति है। राइट, आगे जी जी जी, मैं आ गया। हाँ जी भैया, वो भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं। किस प्रकार के रिश्ते चाहते हैं वो पाकिस्तान से? सही बात। उनके चेहरे का जो दर्द है, किस प्रकार के रिश्ते चाहते हैं वो पाकिस्तान से? क्या कांग्रेस का मैं आराम नहीं जी, क्या चाहते हैं? जैसे क्या जनता बड़ी समझदार है, और जिसने ये कोशिश करी कि उससे आगे समझदार है, वही मात खा जाता है। जी बोलो प्रिया। ये क्या चाहते हैं कि अभी हमारी टीम खेलने नहीं जा रही है पाकिस्तान। हमने डंके की चोट पर इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान की सरजमी पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जी, मैं उत्तराखंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। बड़ा सुंदर शहर है, तुम्हारी जगह है चंपावत। बॉर्डर एरिया। कहाँ के हो भैया? यूपी है? नहीं, वो तो हम समझ गए कि जिस पर चढ़े हो उसको भी जानता हूँ। कौन सा जिला है? जिला कौन सा? जिला मुजफ्फरनगर। मैं समझ गया कि उसी पे चढ़ के बोलते हो तुम लोग। सर जी, हम किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। चंपावत से हो? उत्तराखंड से? उत्तराखंड चंपावत, जहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। जी मैं जानता हूँ। हम एक बात पूछ रहे, कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। उनने बोला पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कैसे हैं? ठीक है, हम ये बोल रहे हैं मेरे गांव का मेरा भाई, मेरा चाचा का लड़का इसी साल 2024 में शहीद हुआ है देश के लिए। अब पाकिस्तान के हमला और आतंकवादियों ने हमला किया, उसमें वो शहीद हुआ, तो अब बताइए कैसे पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सही करेंगे? बताइए। इस 2024 में हमारे रिश्ते से 4 लड़के शहीद हुए हैं जो 30 साल से नीचे के थे, जिनकी शादी, एक लड़के की शादी हुई थी, 3 लड़कों की शादी भी नहीं हुई थी। बताइए कैसे बोल रहे पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सही होने चाहिए? जो देश हमारे देश के सैनिकों के जान ले रहा है, रोज हमले कर रहा है। मेरे खुद चाचा फौज में है, मणिपुर में तैनात है, अभी 57 साल की उम्र है उनकी। रोज उनके ऊपर हमले हो रहे, रोज फोन करते हैं, घर में फोन नहीं आता, हम परेशान होते हैं। ये बोल रहे पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सही होने चाहिए, कैसे होने चाहिए बताइए? जी हमारी जो नीति है अमित शाह और प्रधानमंत्री जी की, सटे साठ्यम समाचरित। मैं आ गया। समाजवादी पार्टी वेरी क्विक। राइट, मैं आपको दे देता हूँ। जब जनता के सवाल है, मैंने एक भी बार नहीं बोला कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए या कैसे हैं या खराब हैं, क्या है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे भाई की बात पे शायद वो लेट आए होंगे, मैंने अपने पहले वक्तव्य में ये बोला था कि मैं उन सभी शहीद सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने 2024 में या पहले भी अपनी जान गंवाई, जिससे हम लोग सुरक्षित रह सके। तीसरी बात, देखिए, अगर आपको चाइना से इतना प्रेम है तो क्यों इतना अगर आपको बड़ी घृणा भी है चाइना से, लेकिन आपको प्रेम भी इतना है कि चाइना से आज इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। चाइना पे हमारे जो देश का ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है। बीजेपी सर, बीजेपी। आखिरी बात भाई, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठाया गया। नहीं, सवाल है, अभी तुम्ही ने कहा कि मैंने नहीं कहा, कोई नहीं सवाल उठाया गया। 1948 में हमने पाकिस्तान को हराया, 1965 में हमने हराया, 1971 में हराया और बांग्लादेश बनाया, और हमने बार बार पाकिस्तान को फेल स्टेट डिक्लेयर करने का काम किया। थैंक यू सो मच।